नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें सिखाया है। गीता के इस महत्वपूर्ण संदेश को समझना हमारे जीवन को सार्थक बनाने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे जीवन का मूलभूत हिस्सा है। यह न केवल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देता है, बल्कि हमारे भविष्य का भी निर्माण करता है। भगवद गीता में कर्म का एक महत्वपूर्ण विवेचन किया गया है, जिससे हमें उसके महत्व की समझ मिलती है। कर्म का शास्त्रीय अर्थ है किसी कार्य को करना या किसी प्रक्रिया में लगना। यह चाहे शारीरिक हो या मानसिक, व्यावसायिक हो या नैतिक, हर क्षेत्र में हम कर्म का अनुभव करते हैं। कर्म विविध प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का महत्व बहुत ही उच्चाधिक बताया है। उन्होंने कहा है, कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि कर्म न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करता है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे कर्म हमें संसार में शांति और सफलता की ओर ले जाते हैं। गीता में उपयुक्त उदाहरणों के माध्यम से कर्म का महत्व बताया गया है। एक उदाहरण के रूप में अर्जुन के समक्ष युद्ध के दृश्य में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए युद्ध करने के लिए उत्सुक रहे, क्योंकि युद्ध में उनका कर्तव्य था। दूसरे शब्दों में, वह अपने कर्म को निभाने के लिए सजग थे। गीता में कर्म का महत्व को और भी कई संदर्भों में दिखाया गया है। एक उदाहरण के रूप में अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी संगठन में योगदान देना चाहिए। यह दिखाता है कि कर्म का महत्व तभी होता है जब हम उसे निष्काम भाव से करते हैं और समाज की उन्नति में योगदान करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि हमारे कर्मों का फल हमें उसके कार्यारंभ के तुरंत बाद नहीं मिलता है, बल्कि वह किसी न किसी समय आता है। इसलिए हमें कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें कभी कभी अचानक भी मिल सकता है। इस विश्लेषण में हमने देखा कि कर्म न केवल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमें आत्मा की शुद्धि और संसार में सफलता की ओर ले जाता है। भगवद गीता के संदेश को समझकर हम अपने कर्मों को सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है और हमें समाज में उपयोगी नागरिक बनाता है। कर्म का फल और उसका समय एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होता है। कर्म करने के बाद उसका फल और उसका समय क्या होता है, यह विचार ध्यान दिलाता है कि हमें कर्मों में सावधानी से और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस लेख में हम भगवद गीता के दृष्टिकोण से कर्म का फल और उसका समय का विवेचन करेंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि हर कर्म का निश्चित फल होता है। यह फल हमें उस कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म का फल सुख और समृद्धि के रूप में हमें मिलता है, जबकि बुरे कर्म का फल दुख और संघर्ष के रूप में हमें भोगना पड़ता है। इस विचार को समझने के लिए हम भगवद गीता के एक उदाहरण को देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने से पहले अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन किया था और युद्ध में भाग लेने का विचार किया था। उन्होंने युद्ध में भाग लेने का फैसला किया, यह उनका धर्म कर्तव्य माना गया था। अर्जुन ने युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन किया और उसका फल भी मिला। वह युद्ध में वीरता और सम्मान की प्राप्ति हुई। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि हर कर्म का निश्चित फल होता है, जो हमें उसके अनुसार ही प्राप्त होता है। कर्म का समय भी एक महत्वपूर्ण विचार है। भगवद गीता में कहा गया है कि हर कर्म का फल हमें उसके कार्यारंभ के तुरंत बाद नहीं मिलता है, बल्कि वह किसी न किसी समय आता है। इसलिए हमें कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें कभी कभी अचानक भी मिल सकता है। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति ने अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए अनेक सालों तक मेहनत की। उसने हर क्षण में परिश्रम किया और निष्काम कर्म किया। उसका यह कर्म न केवल उसके व्यक्तित्व को समृद्धि और सम्मान दिया, बल्कि उसने भी अपने परिवार और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान किया। इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें सही समय पर सही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए,
ताकि हमें सफलता मिल सके। इस वीडियो में हमने देखा कि कर्म का फल और उसका समय हमें हमारे कर्मों की महत्वपूर्णता को समझाता है। भगवद गीता के दृष्टिकोण से हमें यह ज्ञात होता है कि हर कर्म का निश्चित फल होता है जो हमें उसके अनुसार ही प्राप्त होता है। इसलिए हमें निष्काम कर्म करते समय सावधानी और सही दिशा में काम करने का प्रयास करना चाहिए। यह हमें सफलता की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को संपूर्णता की दिशा में ले जाता है। कर्म करने का सही तरीका एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें गहरा विचार करना चाहिए। भगवद गीता में इस विषय पर व्याख्यान किया गया है और हमें यहाँ उसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया जाएगा। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करने का सही तरीका है निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते समय फल की चिंता किए बिना केवल कर्म का आनंद लेना। यदि हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करें तो हमें अपने मन की शांति और संतुष्टि मिलती है। उदाहरण के रूप में एक सेवा विभाग में काम करने वाला व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और अपने कार्य में संपूर्ण दिल से लगा देता है। इससे वह अपने काम में सफल होता है और अपने आत्मा की शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्मों को ईश्वर के साथ समर्पित करना चाहिए। यह अर्थ है कि हमें अपने कर्मों को केवल ईश्वर के लिए करना चाहिए और उनका फल भी उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिए। यह सिद्धांत हमें अपने आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करने में मदद करता है और हमें अहंकार से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होता है। उदाहरण के रूप में एक भक्ति योगी अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करता है और उनका फल भी उन्हें ही समर्पित कर देता है, जिससे वह अपने आत्मा की शुद्धि को प्राप्त करता है और उसका जीवन सफल बनता है। कर्म करने का सही तरीका यह भी है कि हमें सही कार्यों का चयन करना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है कि हमें उन कार्यों का चयन करना चाहिए जो हमारे धर्म और कर्तव्य के अनुसार हों। हमें उन कार्यों को चुनना चाहिए जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त हों और हमें आत्मा की शुद्धि के प्रति प्रेरित करें। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति ने अपने अच्छे कर्मों का फल पाने के लिए स्वयंसेवक के रूप में काम किया और उनका योगदान समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। कर्म करने का सही तरीका यह भी है कि हमें अपने कर्म को समर्पितता और सजगता से करना चाहिए। हमें अपने कर्म में पूरी समर्पण और ध्यानवाद देना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों में सफल हों और अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। उदाहरण के रूप में एक विद्यार्थी ने अपने पठन पाठन में पूरी समर्पण और सजगता से काम किया और उसने अपने शिक्षकों और परिवार के साथियों के साथ भी संवाद और सहयोग किया। कर्म करने का सही तरीका यह भी है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। हमें अपने कर्मों में नैतिकता और ईमानदारी का पालन करना चाहिए और हमें अपने व्यवहार में सजगता और संयम का पालन करना चाहिए। उदाहरण के रूप में एक व्यापारी ने अपने व्यवहार में नैतिकता और ईमानदारी का पालन किया और उसने अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की, जिससे उसने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की। इस वीडियो में हमने देखा कि कर्म करने का सही तरीका क्या होता है। भगवद गीता के दृष्टिकोण से हमें यह ज्ञात होता है कि सही कर्म करने के लिए हमें निष्काम कर्म, ईश्वर के साथ समर्पण, सही कार्यों का चयन, समर्पितता और सजगता और नियमों का पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों का पालन करने से हम अपने कर्मों में सफल होते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। भगवद गीता एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत विराट पर्व के रूप में प्रस्तुत है। भगवद गीता में विभिन्न विषयों पर भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय उपदेशों का संग्रह है जो अर्जुन को महाभारत के युद्ध क्षेत्र में उसके धर्म और कर्तव्य को समझाते हैं। यहाँ हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण संदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। भगवद गीता में धर्म का अर्थ और महत्व बहुत विस्तार से वर्णित किया गया है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य का पालन करना, न्याय का पालन करना और सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और दयालुता बनाए रखना। उदाहरण के रूप में जब अर्जुन को युद्ध में भाग लेने का विचार किया गया तो भगवान कृष्ण ने उन्हें धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना अर्जुन का कर्तव्य है। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म का महत्व बहुत अधिक है। कर्म करना धर्म का हिस्सा है और इससे हमारी आत्मा का उद्धार होता है।
हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हम समाधान में रहते हैं। भगवद गीता में समता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें धन्य और दुर्भाग्यवान, मित्र और शत्रु, सफलता और असफलता को समान दृष्टि से देखा जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समता का सिद्धांत सिखाया और उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया। भगवद गीता में अनासक्ति का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि हमें अपने कर्मों को करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए और फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए। इससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और हम समाधान में रहते हैं। भगवद गीता ने हमें अंतरंग शांति के मार्ग को भी दिखाया है। हमें अपने आत्मा को जानना और अपने मन की शांति को प्राप्त करने के लिए ध्यान और ध्यान की अभ्यास करना चाहिए। यह हमें अंतरंग शांति की प्राप्ति में मदद करता है और हमें अपने जीवन को सुखमय बनाता है। इस प्रकार भगवद गीता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है और हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए प्रेरित करती है। इस ग्रंथ में दिए गए संदेश हमें अपने कर्मों का सही दिशा में दृष्टिकोण देने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें समाज में सजग और निष्काम कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए भगवद गीता का संदेश हमारे जीवन को एक नया दिशा देने में सहायक होता है और हमें आत्मिक और सामाजिक समृद्धि की ओर ले जाता है। कर्म का फल और प्रारब्ध एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो हमें भगवद गीता के माध्यम से समझाया गया है। भगवद गीता एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। इस लेख में हम कर्म का फल और प्रारब्ध के विषय में भगवद गीता के सिद्धांतों को समझेंगे और उनके उदाहरणों को देखेंगे। भगवद गीता में कहा गया है कि हर कर्म का एक निश्चित फल होता है जो हमें उसके अनुसार ही प्राप्त होता है। यहाँ कर्म का फल संबंधित नियमों के अनुसार होता है जो व्यक्ति के कर्मों को नियंत्रित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे कर्म का फल मिलता है और यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ता है। यह सिद्धांत न्यायवादियों के अनुसार व्यवहार करता है कि कर्म का फल हमें उसके अनुसार ही मिलता है और हमें उसे बहुत ही सतर्कता से चुनना चाहिए। भगवद गीता में प्रारब्ध का महत्व भी बताया गया है। प्रारब्ध एक ऐसा संदर्भ है जो व्यक्ति के पूर्व कर्मों के आधार पर उसकी भविष्यवाणी करता है। यह कहा जाता है कि व्यक्ति का जन्म, उसकी स्थिति और उसके अनुभव इस प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति जिसके पिता ने बड़े प्रयासों के बावजूद उसके लिए अच्छे शिक्षा का अवसर नहीं प्राप्त कराया, उसका प्रारब्ध ऐसा हो सकता है कि वह अपनी जीवन में संघर्ष करता रहे और सफलता की ओर पहुंचता रहे। भगवद गीता में निष्काम कर्म का महत्व बताया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करते समय फल की चिंता किए बिना केवल कर्म का आनंद लेना। यदि हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें अपने कर्म के फल की चिंता नहीं होती है और हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करते हैं। इससे हमें अंतरंग शांति की प्राप्ति होती है और हम समाधान में रहते हैं। भगवद गीता में कई उदाहरण दिए गए हैं जो कर्म के फल और प्रारब्ध का सिद्धांत प्रकट करते हैं। एक उदाहरण के रूप में महाभारत युद्ध के क्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें बताया कि वह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध करें। यह उदाहरण हमें यह दिखाता है कि कर्म का फल हमें उसके अनुसार ही प्राप्त होता है और हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कर्मों को करना चाहिए। इस प्रकार भगवद गीता में कर्म का फल और प्रारब्ध के विषय में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। यह हमें यह बताते हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और उनके फल को भगवान को समर्पित करना चाहिए। यहाँ उपरोक्त सिद्धांतों और उदाहरणों को समझकर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कर्म का फल और प्रारब्ध हमें कैसे प्रभावित करते हैं और हमें अपने जीवन के लिए सही दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार हमें भगवद गीता के महत्वपूर्ण संदेश को समझना चाहिए कि कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है और हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को सरल और सार्थक बना सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह था आज का वीडियो।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को भी देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुरे कर्मों को ठीक करने के तरीके के बारे में, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है। पहला तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है कि हम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह एक महत्वपूर्ण और अभ्यास योग्य मार्ग है जो हमें सत्य, न्याय और सामंजस्य की ओर ले जाता है। इसमें हमें सच्चाई की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा और सामाजिक जिम्मेदारियों का सामर्थ्य प्राप्त होता है। कर्म की जिम्मेदारी को स्वीकार करना हमें अपने कर्मों की उत्तरदायित्व समझने में मदद करता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कर्म का एक प्रतिक्रिया होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यदि हम अपने किए गए कर्मों का जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो हम अपने जीवन को समर्थ और सत्य बनाने के लिए संभवतः अपने अविकसित विचारों में फंस जाते हैं। बड़े भाग्यशाली लोग उन व्यक्तियों में शामिल होते हैं जो अपने कर्मों की उत्तरदायित्व पूर्णता को समझते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी होती है कि वे अपने कर्मों के परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो एक अच्छे शिक्षक के रूप में काम करता है, जानता है कि उसका प्रयास छात्रों के भविष्य को प्रभावित करेगा। वह अपने कार्य को समझता है और उसके प्रति सही दिशा में काम करता है। वह अपने कार्य के परिणाम के लिए जिम्मेदार है, चाहे वह अच्छे या बुरे हों। वह यह समझता है कि छात्रों के शिक्षा में अपनी भूमिका का उत्तरदायित्व संभालना उसका कर्तव्य है। इसी तरह, जब हम अपने किए गए कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व समझते हैं, हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ावा देते हैं और बुरे कर्मों से दूर रहने का प्रयास करते हैं। इस तरह का अभ्यास हमें अपने जीवन की प्रत्येक गतिविधि में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। हम अपने कार्यों के प्रति जागरूक और सतर्क रहते हैं, जिससे हम अपने और दूसरों के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार कर्म की जिम्मेदारी को स्वीकार करना हमें अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग दर्शाता है। यह हमें अपने कर्मों की गहराई में समझदारी से और सत्यता से काम करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने जीवन को संतुष्ट, खुशहाल और उत्तम बना सकते हैं। दूसरा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है स्वजागरूकता का विकास। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाता है और हमें हमारे कर्मों की वास्तविकता को समझने में मदद करता है। स्वजागरूकता उस ऊर्जा को प्रकट करती है जो हमें अपने आत्मा के अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ती है और हमें हमारे आत्मिक स्वरूप को समझने में मदद करती है। स्वजागरूकता का विकास करने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति सावधानी और ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आत्मा की आवाज को सुनने और समझने की क्षमता को विकसित करनी चाहिए। जब हम अपने आत्मा के साथ संवाद में होते हैं तो हमें अपने कर्मों की सही दिशा में ले जाने की अनुभूति होती है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति ने एक अच्छा कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक दुर्योधन के रूप में अपनी पहचान बनाई है। वह अपने अंदर के काले और अधर्म के प्रति अनजान है, लेकिन जब उसका स्नेही दोस्त उसे इस विचार के बारे में बताता है और उसे उसके अच्छे आत्मसम्मान के बारे में याद दिलाता है, तो वह धीरे धीरे अपने गलत कार्यों को समझने लगता है। उसके आत्मविश्वास में सुधार होता है और वह अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए एक नया मार्ग चुनता है। स्वजागरूकता का अभ्यास करने के लिए हमें ध्यान केंद्रित करने और आध्यात्मिक अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता होती है। योग, ध्यान, प्राणायाम और मनन, ये सभी अभ्यास हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाते हैं और हमें हमारे कर्मों की सामग्री को समझने में मदद करते हैं। स्वजागरूकता का अभ्यास करने से हम अपने आत्मा के गहराई में समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में सहायता मिलती है, जिससे हम अपने कर्मों की समझ को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है दया और क्षमा का अभ्यास करना। यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है जो हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और क्षमा की भावना विकसित करता है। बुरे कर्मों को ठीक करने के लिए हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा करना सीखना चाहिए और उन्हें दया से संभालना चाहिए।
दया और क्षमा का अभ्यास करने के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और समानता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता होती है। जब हम दूसरों की प्रतिबद्धता को समझते हैं और उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो हम बुरे कर्मों को समझने में सक्षम होते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति को उसके सहयोगी द्वारा धोखा दिया जाता है। उसका पहला प्रतिक्रिया हो सकता है कि वह उस व्यक्ति के प्रति क्रोधमय हो जाए और उसे बदले की भावना से अपना कोई बुरा कर्म करे। लेकिन अगर वह दया और क्षमा की भावना को धारण करता है, तो वह उस व्यक्ति को क्षमा करके उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। इस प्रकार वह दूसरों को समझते हैं और उनके साथ सहानुभूति और क्षमा की भावना को विकसित करते हैं। दया और क्षमा का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की भावना को प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने और अन्यों के बीच आत्मिक संपर्क को मजबूत करता है और हमारे जीवन को सकारात्मक और सत्य बनाने में मदद करता है। इस प्रकार दया और क्षमा का अभ्यास हमें अपने बुरे कर्मों को सुधारने में मदद करता है। हमें अपने और अन्यों के बीच सम्मान और सहानुभूति की भावना को विकसित करता है, जिससे हम अपने जीवन को सत्य और संतुष्ट बना सकते हैं। चौथा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है ईश्वर की इच्छा में समर्पण करना। यह एक उच्च और महत्वपूर्ण भावना है जो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करना मानव जीवन के सार्थकता और धर्म के मार्ग को समझने में मदद करता है। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करना का मतलब है कि हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करें और फल की आशा किए बिना कर्म करें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी कर्मों का फल हमारे हाथ में नहीं होता और इसलिए हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार होता है, फल की आशा किए बिना। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति को उसके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। वह निराश होकर ईश्वर पर अपनी शिकायत करता है और उसे गुस्से से दोष देता है। लेकिन जब वह ईश्वर की इच्छा में समर्पण करने का निर्णय लेता है, तो उसकी भावना में परिवर्तन होता है। वह समझता है कि उसका कर्म उसकी भविष्य में कोई न कोई अच्छा ही फल देगा और इसलिए उसे ईश्वर की इच्छा में समर्पित होकर अपना कर्म करना चाहिए। जब वह ईश्वर के लिए कर्म करने का निर्णय लेता है, तो उसका मन शांत हो जाता है और वह अपने कर्म को प्रेम से और श्रद्धापूर्वक करता है। ईश्वर की इच्छा में समर्पण करने से हम अपने आत्मा को उन्नति की दिशा में ले जाते हैं। हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं, जिससे हमारी आत्मा का संबल और ऊर्जा बढ़ती है। इस प्रकार हम अपने कर्मों को अपने और अन्यों के लिए सकारात्मक और सत्य बनाने में समर्थ होते हैं। इस तरह ईश्वर की इच्छा में समर्पण का अभ्यास हमें अपने बुरे कर्मों को सुधारने में मदद करता है। हम अपने कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करके अपनी आत्मा को ऊर्जावान और उत्कृष्ट बनाते हैं, जिससे हमारा जीवन संतुष्ट, शांत और समृद्धि से भरा होता है। पांचवा तरीका बुरे कर्मों को ठीक करने का है सत्संग और साधुओं के संग में रहना। यह एक उत्तम मार्ग है जो हमें उत्तम संगति की ओर ले जाता है और हमें सकारात्मकता और धार्मिकता की दिशा में मदद करता है। सत्संग और साधुओं के संग में रहकर हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं और अपने कर्मों को सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। सत्संग और साधुओं के संग में रहने का अर्थ है कि हम उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सत्संग, ध्यान और धार्मिक चर्चा में रुचि रखते हैं। ये लोग हमें सत्य की ओर ले जाने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में हमें संदेश और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एक उदाहरण के रूप में सोचिए कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में भटक रहा है और उसे अपने कर्मों की सही दिशा में लेने में संदेह है। वह एक साधु के संग में जाता है और उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताता है। साधु उसे समझने की कोशिश करता है और उसे धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसके साथ समय बिताने से वह व्यक्ति अपने कर्मों के लिए समझदारी से और ध्यान से काम करने लगता है और अपने जीवन को सकारात्मक और धार्मिक दिशा में बदलने के लिए प्रयास करता है। सत्संग और साधुओं के संग में रहने से हमें आत्मिक विकास और उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं और इससे हमारा आत्मा संवेदनशील होता है और हम अपने कर्मों के प्रति अधिक समर्पित होते हैं।
सत्संग और साधुओं के संग में रहने से हमें संगति का फायदा मिलता है, जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है और हमारी आत्मा की शांति बनी रहती है। इस प्रकार हम अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए उत्तम संगति की खोज में निकलते हैं और हमारे जीवन को सकारात्मक और सत्य बनाने में मदद करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपने कर्मों को सुधारने के कई तरीके बताए हैं। हमें इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक और सत्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। यह हमारी आत्मा को उच्च स्थान पर ले जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें अपने विचार और प्रतिक्रिया के लिए कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को न खोएं। धन्यवाद। आज के वीडियो का विषय है अकेले जीना सीखना बहुत जरूरी है। इस विषय पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें मोटिवेट होने का एक नया पहलुवान दिख सकता है। अकेले जीना एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी को कभी ना कभी मिलता है, लेकिन क्या हम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकते हैं? आइए देखते हैं कि श्री कृष्ण जी कैसे हमें यह सिखाते हैं कि अकेले जीना सीखना हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। 1. स्वाधीनता का महत्व। स्वाधीनता यह एक ऐसा मूल्य है जो हमें अपने जीवन में सच्चे में आत्मविश्वास और समर्थन प्रदान करता है। इसमें हमारे द्वारा चुने गए रास्ते पर चलने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वतंत्रता का एहसास होता है। श्री कृष्ण जी का जीवन भी इस महत्वपूर्ण मूल्य को समर्थन करता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गोकुल छोड़कर मथुरा में अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण कदम रखा, जिससे वह अपने प्रारंभिक जीवन से ही स्वतंत्रता का संकेत देते हैं। हमें भी अपने जीवन में ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में स्वतंत्रता प्रदान करे। स्वाधीनता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास। जब हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत स्वाभाविकता आती है जो हमें अपने क्षमताओं का सही से उपयोग करने में मदद करती है। श्री कृष्ण जी ने भी गोकुल के प्रेमी गोपियों के साथ रास लीला की, जिससे वह अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और अपने क्षेत्र में अपनी अद्वितीयता को पहचानते हैं। अपने मन की सुनो, इस उपदेश का महत्वपूर्ण हिस्सा भी स्वाधीनता में ही आता है। अगर हम खुद के लिए सही रास्ते को चुनने में सक्षम हैं, तो हम अपने मन की सुन सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों में हमें यही सीखने को मिलता है कि स्वतंत्र मानसिकता से हम अपने जीवन को कैसे संवार सकते हैं और अपने उच्चतम समर्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। समाप्ति में स्वाधीनता एक ऐसा अमूर्त रत्न है जो हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए संजीवनी है। श्री कृष्ण जी के उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि स्वतंत्रता का मूल्य सच्ची आत्मकथा में कैसे उजागर होता है और हम भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। 2. अकेले होने का मतलब अद्वितीयता। अकेले होने का मतलब अद्वितीयता यह एक गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह बताता है कि जब हम अपने आत्मा के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं तो हम वास्तविक रूप से अद्वितीय होते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीयता का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति में सच्चे स्वरूप का पहचानना और स्वीकृति करना। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे अद्वितीयता का अनुभव करते हुए भी वह भक्तों के साथ रहकर उन्हें सच्चे प्रेम में बांधते हैं। अपने गोपियों के साथ रास लीला करते समय वे अपनी अद्वितीयता को बरकरार रखते हुए भक्तों के साथ साभारी रूप से बने रहते हैं। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हमें समाज से अलग हो जाना चाहिए, बल्कि यह एक ऊंचे स्तर पर अपनी आत्मा को समझने और स्वीकृति करने की क्षमता है। श्री कृष्ण जी ने गोकुल के छोड़ने के बाद वृंदावन में अपने भक्तों के साथ रहकर भी अपनी अद्वितीयता को बनाए रखते हैं, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने स्वाभाविक स्थिति में सच्चे और अद्वितीय हो सकते हैं और फिर भी समाज में सहायक हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उदाहरण से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अद्वितीयता का मतलब है सभी के साथ समझदारी बनी रहना। उनका व्यवहार हमें यह सिखाता है कि हम अपनी अद्वितीयता को बनाए रखकर भी सभी के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और इससे हमारा अंतरंग भी प्रशांत रहता है।
अद्वितीयता का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम अपनी असली स्वाभाविक स्थिति में कैसे सही और सच्चे रूप से जी सकते हैं, और इससे हमें स्वाभाविकता की महत्वपूर्णता का अनुभव होता है। श्री कृष्ण जी के जीवन से हम यह सीखते हैं कि अद्वितीयता एक सकारात्मक भावना है जो हमें समृद्धि, समानता और समरसता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3. आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता। आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता यह एक गहरा सिद्धांत है जो हमें यह बताता है कि जब हम अपने जीवन में आवश्यकताओं का सामना करते हैं तो हम उन्हें सही तरीके से पहचानकर उनका सही उपयोग करके अपनी प्राप्तियों में सकारात्मकता और सामर्थ्य का एहसास करते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे वह आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता को सच्चे में अनुभव करते हैं और हमें भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने गोकुल छोड़कर मथुरा में जाने के बाद वहां अपनी जीवन में आए आवश्यकताओं का सामना किया। उन्होंने धरती पर आए दुखों और कठिनाइयों को सहन करते हुए भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में समर्थ होने का साबित किया। हमें भी इससे यह सीखने को मिलता है कि आवश्यकताएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, उन्हें पहचानना चाहिए और उनका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में होने वाली मुश्किलें और चुनौतियां हमें बनाए रखती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे सीख सकते हैं। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें दिखाता है कि कैसे उन्होंने गोकुल के सुख शांति से भरपूर जीवन के बावजूद मथुरा में होने वाली आवश्यकताओं का सामना किया और उन्होंने उन्हें सच्चे में अपनी आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहारा बनाया। आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता का सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि हमें अपनी आत्मा को सहारा बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों को सही से समझना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने जीवन के हर पहलुओं में आत्मा को सहारा बनाए रखकर ही अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की और हमें यह दिखाया कि आत्मा से जुड़े हुए हम कैसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। समाप्त में, आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षण में हमें कुछ सीखने का अवसर है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में कैसे सकारात्मकता और सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को सच्चे में पहचानना और उन्हें सही तरीके से सहारा बनाए रखना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को एक सफल और संतुलित दिशा में लेकर जा सकते हैं। 4. सेवा का अद्वितीय महत्व। सेवा का अद्वितीय महत्व यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें बताता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने आत्मा के सच्चे रूप को जानते हैं और उससे एक अद्वितीय जुड़ाव महसूस करते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा में ही असली संतुष्टि और अनंत आनंद है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में सेवा का अद्वितीय महत्व को प्रमोट किया। उन्होंने गोकुल में, मथुरा में और द्वारका में रहकर अपने भक्तों की सेवा की जो उनके साथ भगवत भक्ति में जुड़े थे। सेवा का अद्वितीय महत्व यहाँ उजागर होता है कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा में रत रहते हैं और हमें भी उनकी तरह सेवा करना चाहिए। सेवा का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि सच्ची संतुष्टि और खुशी वही है जो हम अपनी सेवा के माध्यम से दूसरों को प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण जी ने गोपियों की सेवा करते समय अपनी अद्वितीयता को बरकरार रखते हुए भक्तों की सेवा में रत रहकर उन्होंने हमें यह सिखाया कि सेवा का सत्यमूर्त हमें आत्मा के सबसे अलौकिक अनुभवों में ले जाता है। सेवा का महत्व हमें यह भी दिखाता है कि यह एक अद्वितीय संबंध बनाता है जो आत्मा की ऊंचाइयों में हमें ले जाता है। श्री कृष्ण जी ने गोपियों की सेवा करते समय उन्हें अपने साथ एक अद्वितीय संबंध में बनाए रखा और उन्होंने भक्तों को अपने समीप बुलाकर उनकी सेवा की, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा ही एक अद्वितीय संबंध की नींव होती है। सेवा का अद्वितीय महत्व हमें यह भी बताता है कि हमें अपने क्षेत्र में समाजदारी बनी रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ मिलकर रास लीला की, जो हमें यह सिखाता है कि सेवा में भाग लेने से हम अपने समाज को कैसे समृद्धि और समरसता की दिशा में बढ़ा सकते हैं। समाप्त में, सेवा का अद्वितीय महत्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता तभी हो सकती है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और इससे हम अपनी आत्मा को सच्चे रूप से महसूस कर सकते हैं।
श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा में ही हमारा असली स्वरूप है और हमें इसे अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। 5. भक्ति का अद्वितीय पथ। भक्ति का अद्वितीय पथ यह एक ऐसा तत्व है जो हमें दिखाता है कि जब हम ईश्वर की प्रेम भावना और समर्पण के साथ उसकी भक्ति करते हैं तो हम अपने जीवन को सच्चे और अद्वितीय अर्थ में पूर्णता की दिशा में बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति का मार्ग ही सबसे अद्वितीय और सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलुओं में भक्ति का अद्वितीय पथ प्रमोट किया। उन्होंने गोकुल के गोपियों से लेकर मथुरा के भक्तों तक को भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से उनकी भक्ति को सिखाया। भक्ति का अद्वितीय पथ उनके उपदेशों में साफता से उजागर होता है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर में समर्पण और प्रेम का मार्ग ही जीवन को सत्यमूर्त बनाता है। भक्ति का अद्वितीय पथ हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ एकता में जोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को यह सिखाया कि भक्ति एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी आत्मा को अद्वितीय आत्मा के साथ मिला सकते हैं, जिससे हमारा अंतरंग प्रशांत होता है। भक्ति का अद्वितीय पथ हमें यह भी बताता है कि भक्ति के माध्यम से हम अपने आत्मा की अद्वितीय गहराइयों में प्रवेश कर सकते हैं और वहां ईश्वर के साथ एकता में बने रह सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने अपने भक्तों को यह बताया कि भक्ति में ही सच्चा सुख और आनंद है, जो इस संसार के माध्यम से नहीं प्राप्त हो सकता। भक्ति का अद्वितीय पथ हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी क्रियाओं में निरंतरता बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने गोकुल के छोड़ने के बाद भी अपने भक्तों की सेवा और उनकी भक्ति में निरंतर बने रहकर ही भक्तों को उनके साथ अद्वितीय संबंध में बनाए रखा, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि भक्ति के माध्यम से हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थता मिलती है। समाप्त में, भक्ति का अद्वितीय पथ हमें यह सिखाता है कि जीवन को सत्य, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ही सच्चे और अद्वितीय अर्थ में जी सकते हैं। श्री कृष्ण जी के उपदेशों से हमें यह बताया जाता है कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और सबसे प्रभावी है, जो हमें अपने ईश्वर के साथ एकता में ले जाकर अपने जीवन को सत्यमूर्त बनाता है। आखिरकार हम यह समझते हैं कि अकेले जीना एक अनूठा और महत्वपूर्ण अनुभव है जो हमें अपने आत्मा के साथ संपर्क में ला सकता है। श्री कृष्ण जी के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले होने में हमें अपनी असीमित शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना सीखना चाहिए। आशा है कि यह वीडियो आपको मोटिवेट करेगा और आपको अपने जीवन को अधिक से अधिक महत्वपूर्णता देने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस लाएंगे। धन्यवाद और शुभकामनाएं। मन की बातें पढ़ने का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की गहराइयों में छुपी हुई बातें हमें क्या सिखा सकती हैं? इस वीडियो में हम इस रहस्य की खोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी मन की बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। 1. मन की बातें क्या हैं? मन मानव जीवन का एक अद्वितीय हिस्सा है जो हमें भिन्नता, विचार और भावनाओं की दुनिया में डालता है। इसमें हमारी सोच, इच्छाएं और भावनाएं छिपी होती हैं जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं। मन की बातें हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती हैं, जिससे हम खुद को और दुनिया को बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। मन की बातें व्यक्ति के अंतर्निहित जीवन को दर्शाती हैं, जिसमें उसके विचार, भावनाएं और आत्मविश्वास छुपे होते हैं। यहाँ हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे और उसे समझेंगे कि हमारे मन की बातें हमें हमारे स्वभाव और जीवन के मार्ग में कैसे मार्गदर्शन करती हैं। मन की बातें कभी कभी हमारी समस्याओं का स्रोत बनती हैं और कभी कभी हमारे सुख और सफलता की कुंजी भी बन सकती हैं। एक व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक मानसिकता उसके मन की बातों पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन की बातें समझते हैं तो हमें अपने स्वभाव, आत्मविश्वास और संबंधों में सुधार करने का अवसर मिलता है। यह हमें अपने जीवन के मुख्य क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है, चाहे वह करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में क्यों ना हो। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने मन की बातों को समझता है
वह अपने आत्मविश्वास में सुधार कर सकता है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। इससे उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। एक और उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी जीवन में अब कुछ कमी है या उसे अपने सपनों की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, तो उसका मन उसे यह सूचना देता है कि शायद उसे अपने लक्ष्यों की पुनरारंभ की आवश्यकता है और वह नए मार्ग की ओर बढ़ने का समय आ गया है। इस प्रकार मन की बातें हमें न केवल अपने आत्मविकास में मदद कर सकती हैं, बल्कि यह भी हमें अपने चुनाव, रुचियों और रिश्तों के प्रति सजग बना सकती हैं। इसे समझना हमारे जीवन को सरल और संतुलित बनाने में सहारा प्रदान कर सकता है, जिससे हम खुद को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। 2. मन की बातें पढ़ने का महत्व। मन की बातें पढ़ने का महत्व व्यक्ति के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें उस अंदरूनी जगह की ओर मोड़ने में मदद करता है जहां हमारी असलियता छुपी होती है और हम अपने आत्मविकास, संतुलन और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। मन की बातें पढ़ने से हमें अपने सोचने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। हम अपने मन के गहरे स्तर पर छिपी हुई बातों को पहचानते हैं जो हमारे विचार, भावनाएं और विशेषता को प्रभावित करती हैं। यह जानना हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने आत्मसमझ में सुधार कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को साफ कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को ध्यान से सुनने का समय देना होता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की शोर से दूर होकर उसकी बातें सुन सकते हैं। यह हमें एक नए स्तर पर सोचने की क्षमता प्रदान करता है जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है। मन की बातें पढ़ने का और एक महत्वपूर्ण पहलुवार है जानना कि हमारे मन में क्या छुपा हुआ है और कैसे हम उससे संबंधित हैं। यदि हम अपने आत्मविचार में आत्मज्ञानी हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की सही दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन हम हैं, हमें क्या चाहिए और हम किस तरह के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने मन की बातों को लेकर जागरूक रहना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मसमझ में सकारात्मक बदलाव करना चाहता है, तो उसे अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने असली स्वरूप को खोजना होगा। उसे यह समझना होगा कि कैसे वह अपनी अवस्था, विचार और भावनाओं का संतुलन बना सकता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, एक व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अवसाद है और उसका आत्मविकास रुका हुआ है। जब वह अपने मन की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है, तो उसे यह खोजने में मदद होती है कि कौन से क्षेत्र में उसका रुचानुसार काम करना चाहिए और वह कैसे अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकता है। इसी तरह मन की बातें पढ़ने से हम अपनी जिंदगी में नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जो हमें संबंधों, करियर और सफलता के क्षेत्र में सही दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है। यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने आत्मविकास के लिए समय निकालना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर उससे सीखना चाहिए। 3. मन की बातों को समझने का तरीका। मन की बातों को समझना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस खंड में हम देखेंगे कि मन की बातों को समझने का तरीका क्या है और इससे हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को संबलित कर सकते हैं। पहले बात, हमें अपने मन की बातों को सुनने के लिए समय निकालना होता है। अधिकांश लोग अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने मन की गहराइयों में जाने का समय नहीं निकालते। हमें योग और ध्यान की प्रैक्टिस को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने मन को शांत कर सकें और उसकी बातें सुन सकें। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने मन को संबंधित और शांत रख सकते हैं, जिससे हमें अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में जाने का अवसर मिलता है। इसके लिए हम एक शांत स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं और अपने मन की बातों को सुन सकते हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस तकनीक का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि हमें हर क्षण को जीने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी विचार या अनुभूति के दुर्बल करने के। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें पूरी तरह से प्रवृत्त रहना चाहिए, जिससे हम अपने मन की बातें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपनी चेतना को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने मन की गहराइयों में छुपी हुई बातों को समझ सकते हैं।
इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका है मन की बातों को लिखना। जब हम अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं। लेखन से हमारे विचार स्थिर होते हैं और हम अपने आत्मसमझ में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रेस और तनाव का सामना कर रहा है तो वह माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करके अपने आत्मसमझ में सुधार कर सकता है। वह ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करके अपनी स्थिति को स्वीकार कर सकता है और ठंडक महसूस कर सकता है। लेखन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने विचारों को पेपर पर लिखकर उन्हें स्पष्टीकरण कर सकता है और उनके साथ उपयुक्त क्रियाएं ले सकता है जो उसे स्थिति का सामना करने में मदद करें। समाप्ति रूप से, मन की बातों को समझने का यह तरीका हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को संबलित करने में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सहारा प्रदान कर सकता है। यह हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होता है और हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करता है। 4. मन की बातों का संतुलन बनाए रखना। मन की बातों का संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलुवार है जो हमें अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस खंड में हम देखेंगे कि मन की बातों का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे कैसे बनाए रख सकते हैं। संतुलित मानसिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की कुंजी है। जब हमारे मन का संतुलन बिगड़ता है तो हमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि तनाव, उदासी और चिंता। मन की बातें का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन की एक अच्छी रूपरेखा बनाना होता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन को मजबूती से बनाए रखना शामिल है, जैसे कि काम, परिवार, सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य। पहला क्षेत्र है करियर और काम। हमें अपने काम में संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छी कौशल का अभ्यास करना चाहिए, समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए और काम के प्रेशर को सामंजस्यपूर्ण रूप से संभालना चाहिए। एक संतुलित करियर जीवन व्यक्ति को आत्मसमर्पण और संजीवनी अनुभूति का अवसर देता है। दूसरा क्षेत्र है परिवार और निजी जीवन। एक स्वस्थ पारिवारिक और निजी जीवन के लिए हमें समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ हमें परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे रिश्तों को बनाए रखने के लिए समर्पित रहना चाहिए। तीसरा क्षेत्र है सामाजिक जीवन। एक सकारात्मक सामाजिक जीवन हमें अच्छे समर्थन और साझेदारी का मौका देता है। हमें अच्छे दोस्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और सामाजिक समर्थन से लाभ उठाना चाहिए। चौथा क्षेत्र है स्वास्थ्य। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम का अभ्यास करना हमें शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में इतना बिजी है कि उसका परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय नहीं है। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वह तनाव और उदासी का सामना कर रहा है। इससे उसका काम में भी असर हो रहा है। इस स्थिति में उसे अपने समय का ठीक से प्रबंधन करना और अपने परिवार और स्वास्थ्य को सही से देखभाल करना आवश्यक है। इस खंड से हम जानते हैं कि मन की बातों का संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन को सुखद बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने काम, परिवार, सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में निर्माण कर सकते हैं। 5. मन की बातें पढ़ने के लाभ। इस अंश में हम मन की बातें पढ़ने के लाभों पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि इसका कैसे असर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो सकता है। मन की बातें पढ़ने का एक महत्वपूर्ण लाभ स्वयं ज्ञान में सुधार करना है। जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने विचारों को समझते हैं, तो हम स्वयं को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह स्वाभाविक रूप से हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सहारा प्रदान करने में मदद करता है और व्यक्ति को स्वयं को समझने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी खुशियां उसके करियर में नहीं हैं और उसे विचार करने की आवश्यकता है। मन की बातें पढ़कर
उसने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की और अपने शांति और सुख की खोज में अग्रसर हो गया। मन की बातें पढ़ना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद कर सकता है। यह तनाव, उदासी और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है और हमें एक शांत और स्थिर मानसिक स्थिति में रख सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ सकते हैं और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने दिनचर्या में तनाव का सामना कर रहा है, ने मन की बातें पढ़कर योग और ध्यान का अभ्यास किया। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधारा और उसने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दिया। मन की बातें पढ़ना हमारे रिश्तों में भी सुधार कर सकता है। जब हम अपने मन की बातें साझा करते हैं, तो यह हमारे साथियों को हमारे भावनाओं और विचारों को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें अच्छे संबंध बनाए रखने और समस्याओं को सही तरीके से सुलझाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में समस्याएं महसूस कर रहा है, ने मन की बातें पढ़कर अपने भावनाओं को साझा किया। इससे उसके साथियों ने उसके साथ सहयोग किया और समस्याएं सुलझाने में मदद की। मन की बातें पढ़ने के लाभों में से एक यह भी है कि यह हमें उच्चतम सोचने की क्षमता प्रदान कर सकता है। जब हम नियमित रूप से अपने मन की बातें पढ़ते हैं, तो हम विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए प्रिज्म से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने करियर में संघर्ष कर रहा है, ने मन की बातें पढ़कर अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया और नए और स्थैतिक उच्चतम सोच का संचार किया। इससे उसने नए कार्यक्षेत्रों की ओर बढ़ने का सिलसिला शुरू किया और अपनी स्थिति में सुधार किया। मन की बातें पढ़ना हमें आत्म प्रेरणा देने में भी सक्षम है। जब हम दूसरों के अनुभवों और जीवन की कथाओं से गहराई से परिचित होते हैं, तो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। यह हमें आत्म मोटिवेट करता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो संघर्ष में है, ने अन्य व्यक्तियों के जीवन की कहानियों को पढ़कर नई ऊर्जा और साहस प्राप्त किया। इससे उसने अपनी आत्म मोटिवेशन को बढ़ाया और संघर्षों का सामना करने के लिए नई उम्मीदें और संभावनाएं देखीं। इस प्रकार मन की बातें पढ़ना हमें अनगिनत लाभ प्रदान कर सकता है और हमारे जीवन को सशक्त, संतुलित और प्रेरणापूर्ण बना सकता है। यह हमें अपने स्वयं की बातों को सुनने, समझने और सीखने का मौका देता है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की क्षमता प्रदान करता है। 6. मन की बातों को साझा करने के तरीके। इस खंड में हम मन की बातें को साझा करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे हम इस क्रिया को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। 1. व्यक्तिगत लेखन। एक प्रमुख तकनीक मन की बातें साझा करने की व्यक्तिगत लेखन है। लेखन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी भावनाओं और विचारों को पेपर पर लिख सकता है। यह एक स्वाभाविक तरीका है जिससे व्यक्ति अपने आत्मसमझ को बढ़ावा दे सकता है और अपने मन की स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो स्कूल में है, ने अपने दिनचर्या, पढ़ाई की परेशानियां और उसके मन के अंदर चल रहे विचारों को एक दैनिक लेख में नोट किया। इससे उसने अपनी तनाव मुक्ति की कीमत को समझा और अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए कदम उठाए। 2. साझा ध्यान या माइंडफुलनेस। एक और अद्वितीय तकनीक मन की बातें साझा करने के लिए साझा ध्यान या माइंडफुलनेस है। इसमें व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में जाता है और ध्यान द्वारा अपने विचारों को शांत करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का अभ्यास करता है और अपने अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दिन भर की भागदौड़ में है, ने साझा ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांत किया। इससे उसने अपने तनाव को कम किया और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया। 3. साक्षरता और शैली। कुछ लोग विचारों को साझा करने के लिए साक्षरता और शैली का उपयोग करते हैं। वे लेखन, कविता रचना या अन्य साहित्यिक रूपों का उपयोग करके अपने मन की बातें साझा करते हैं। इससे न केवल वे अपने विचारों को अच्छी तरह से साझा करते हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के संवेदनशीलता को व्यक्त करने का भी अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो रचनात्मक है,
ने एक कविता लिखी जिसमें वह अपनी चुनौतियों और जीवन की दिक्कतों को व्यक्त करता है। इसके माध्यम से उसने अपनी भावनाओं को साझा किया और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। 4. सामाजिक मीडिया। सामाजिक मीडिया ने भी मन की बातों को साझा करने के लिए एक नया माध्यम प्रदान किया है। लोग अपने विचारों, भावनाओं और जीवन के संघर्षों को विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साझा करते हैं। यह एक व्यापक दर्शक तक पहुंचने का एक सुझावपूर्ण तरीका है और लोग इसे अपने व्यक्तिगत संवाद का माध्यम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपने जीवन के मुद्दों पर एक ब्लॉग लिखा और इसे अपने सोशल मीडिया खातों पर साझा किया। इससे उसने न केवल अपने विचारों को साझा किया, बल्कि अन्य लोगों को भी उत्साहित किया और समर्थन मिला। 5. समूह में शामिल होना। मन की बातें साझा करने का एक और अच्छा तरीका है समूह में शामिल होना। समूह में शामिल होने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा कर सकता है और उसे आत्मसमर्पण और समर्थन का अवसर मिलता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बदलाव कर रहा है, ने एक समूह में शामिल होकर अपने अनुभवों को साझा किया। इससे उसे समर्थन मिला और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुआ। इन तकनीकों का संयोजन करके व्यक्ति अपने मन की बातें सहजता से साझा कर सकता है और उसे सहारा मिलता है जो उसे अपने जीवन को सशक्त बनाए रखने में मदद कर सकता है। साझा करने का यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है, बल्कि उसे समृद्धि, समर्थन और सामाजिक जुड़ाव मिलता है। इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और उसे अपने जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। संक्षेप में, इस वीडियो में हमने जाना कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य क्या है और इसमें हमें कैसे अपने मन की बातों को सहजता से साझा करने का तरीका मिलता है। हमने यह भी देखा कि इस प्रक्रिया से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसा प्रभाव हो सकता है। मन की बातें पढ़ने के तरीकों की चर्चा करते हुए हमने देखा कि व्यक्ति व्यक्तिगत लेखन, साझा ध्यान या माइंडफुलनेस, साक्षरता और शैली, सामाजिक मीडिया और समूह में शामिल होने के माध्यम से अपने मन की बातें साझा कर सकता है। इससे हम अपने स्वयं को बेहतर से बेहतर समझते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ सबसे अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। इस सब का संगम से हम देखते हैं कि मन की बातें पढ़ना एक सकारात्मक और सामग्रीपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को सुखद बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य क्या है। यह रहस्य हमारे जीवन में नए दृष्टिकोण ला सकता है और हमें बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।